निःशुल्क जांच शिविर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। बिहार शरीफ स्थानीय अम्बेर चौक स्थित सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रविवार को मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्राओं ने एक से बढ़कर एक संगीत प्रस्तुत की गई। निःशुल्क जांच शिविर में सैकड़ों मरीज का जांच किया गया। इस मौके पर कार्डियोलॉजी मेदांता के डॉक्टर संजय कुमार, सीटीवीएस के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सप्रे, पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर उपस्थित थे। इस मौके पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि कभी कभी साइलेंटमी होता है, जो कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के मरीजों में होता है। उससे बचने के लिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके रखना है। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्रॉनिक डिजीज का इलाज भी किया जाता है। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर नीतीश कुमार, डॉक्टर अभिषेक आनंद, डॉक्टर प्रशांत गौरव, डॉक्टर सुजीत कुमार, पीडियाट्रिक सर्जरी आदि उपस्थित थे। एटीवी नालंदा से अमल कुमार की रिपोर्ट। आज डॉक्टर संजीव ने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंप का आयोजन किया गया मेदांता के साथ टाई अप करके, जिसमें कि हमारा लक्ष्य था कि जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें हेल्थ के लिए अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, ताकि वो अपना ठीक से ध्यान रख पाएँ और कुछ छुपी हुई बीमारियाँ हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको पहचान पाएँ, ताकि उनको समय रहते हुए उनको गाइड कर सकें और उनका उचित समाधान निकाला जाए। ये साइलेंट बीमारी क्या होती है सर? साइलेंट क्या होता है कि कोई भी हार्ट अटैक की बीमारी कोई एक दिन की बीमारी नहीं होती है। जैसे हार्ट की जो डिफरेंट बीमारी, ये कोई भी बीमारी बोल लीजिए, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, कोई एक दिन की बीमारी नहीं होती है। ये कई सालों तक इग्नोर करने का परिणाम होता है कि एक तरह से हार्ट अटैक के रूप में, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलिए या फिर हार्ट अटैक बोल के भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस होता है, कोई बीमारी जो है आर्टरी ब्लॉक हो रही है, जैसे नस ब्लॉक हो रही है, तो वो कोई एक दिन में ब्लॉक नहीं होती है, वो धीरे धीरे उसमें लेयर बाय लेयर, जैसे कि ठीक उसी तरह जैसे पाइप होता है ना पानी का, ऊपर से जब एक दिन में वो सडनली धार कमजोर नहीं हो जाती है नल के लिए, वो धीरे धीरे उसमें रस्ट जमा होते होते एक दिन ऐसा आता है कि पानी आना बंद हो जाता है। उसी तरह जो हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और उसका जो प्लाक होता है वो जमा होते जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि वो प्लाक सडनली बड़ा हो जाता है, रप्चर करके बड़ा हो जाएगा, तो वो हार्ट का जो टोटल जो ब्लड का सप्लाई है उसको रोक देगा और वो हार्ट अटैक के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतना मैसिव होता है कि वो टाइम नहीं दे पाता है ताकि मरीज कुछ बोल सके और उसका एक्शन ले सके। तो इस तरह से वो सडनली देखिएगा कि पेशेंट सडनली कई बार सुनने में आया कि रात में ठीक सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक इस तरह से होता है, साइलेंट जो सडन उसमें पता चलता है कि अरे ये तो हार्ट अटैक, लेकिन उन्होंने कभी लोग बात करते हैं कि इसमें कभी कंप्लेन ही नहीं किया कि इसको ये प्रॉब्लम होती थी। ये इतना स्लो प्रोसेस होता है और सडन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। तो इस तरह से इस तरह की बीमारियाँ, तो इसीलिए जो इस टाइप के कैंप्स होते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है उसमें ऐसी बीमारियों को आइडेंटिफाई कर सकें, इसीलिए ये सब जो एक तरह से बोलते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव सर्जिकल स्ट्राइक करने हैं, उसी तरह बीमारी के ऊपर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक उसको आइडेंटिफाई करके उसका समय रहते हुए उपचार कर सकें। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सर? देखिए, सावधानी बरतने का टाइम कोई ऐसा नहीं है कि अब सावधानी बरतना है, ये शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे को हम लोगों को स्कूलों से ही ट्रेन करना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, और स्पेशली आजकल के टाइम में जो जिस तरह से अपना जो लाइफ स्टाइल हो रहा है, इस लाइफ स्टाइल से बचने के लिए बच्चों को शुरू से स्कूल से ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। और 40 साल के बाद तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो अपना जो जेनेटिक सिस्टम है वो इन बीमारियों के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए और कैंसर के लिए काफ़ी मतलब ससेप्टिबल है, काफ़ी उसके लिए अनुकूल है। तो अगर ऐसी स्थिति में हम लोग की लाइफ स्टाइल खराब होगी या हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, खान पीन में ध्यान नहीं देंगे और एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमें जो पाश्चात्य कंट्री के जो लोग हैं उनसे जल्दी बीमारी होने का डर हम लोगों को है। इसीलिए जो हमारे जो पूर्वज हैं उनका जो खाने पीने का स्टाइल था, मेहनत करने का स्टाइल था, वो
ऐसा था, ताकि वो अपने आप को सुदृढ़ रख सके। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी, मेदांता, पटना। आज 24 नवंबर है, जो कि पहले से अनाउंस डेट था, जो कि मेनली एक कल जो हम लोग एक चीज़ बताए थे कि साइलेंट एमआई होता है। अभी जैसे संजय सर भी बता रहे थे कि वो प्रोलॉन्ग टाइम से होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही होता है, वो प्रोलॉन्ग टाइम से होता है। तो इसीलिए वो उससे बचने के लिए जो है ना, हम लोग जो हेल्थ चेकअप कैंप, कार्डियोलॉजी पैनल, तो वो सब चीज़ करा रहे हैं। प्लस सर जैसा ये भी बताए कि बच्चे से वो ट्रेनिंग देना है ताकि वो हेल्थ में कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे करके बच्चे से ही लोग को मतलब एक्सरसाइज का प्लस खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि वो चीज़ जो है प्रेसिपिटेट ना करे बाद में। और वो जो हम लोग साइलेंट एमआई का जो बात कर रहे थे, वो ये था कि जो जिनको प्रोलॉन्ग डायबिटीज, प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन होता है, तो वैसे कंडीशन में साइलेंट एमआई होता है। तो और वो जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन दोनों रहता है, तो उनको साइलेंट एमआई होता है। तो हम लोग को उससे बचना है, और उसमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे डेथ हो गया, ठीक है ना। तो उससे बचना है, तो इसीलिए हम लोग कैंप किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि वो सब चीज़ से पहले से प्रिवेंशन लेना है, पहले से मेडिसिन खाना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि उससे बचा जा सके। क्या नाम है? बाकी कैंप का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितना मैक्सिमम लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि हम लोग को कैसे ट्रीटमेंट लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, एक्सरसाइज करना है, प्लस और मेडिसिन खाना है। क्या सर हाँ, ये इस तरह कैंप और भी लगाए जाए? हाँ हाँ हाँ, और भी लगाए जाएंगे। अभी तो हम लोग यहाँ बराबर लगते रहते हैं इस तरह के कैंप। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संजीव कुमार। ये कैंप लगाया गया था बच्चों में। मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों में जो जन्मजात हार्ट की बीमारियाँ होती हैं उसका विशेषज्ञ हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में, उनके लिए कैंप था कि उनको डायग्नोस करके अगर उनको कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो पटना में मेदांता हॉस्पिटल में हम लोग करवा सकते हैं। तो उसके हिसाब से स्क्रीनिंग का कैंप था। क्या परिचय हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर आशीष सप्रे, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल पटना। स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपका निकला हूँ यहाँ पर, तो कार्डियोलॉजी का भी चल रहा है कैंप। तो हमारे को सेवा जरूरत होगी तो हम उसको देने को तैयार हैं। किस तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सर कान में, और क्या करना चाहिए? काम में सबसे ज़्यादा है सुनाई का, गन्ने का, काम रहने का। तो बहुत जानते नहीं है, जानता कारण जो ठीक हो सकता है उसको लोग पाल पोषण बड़ा करते हैं, जो बाद में जानने वाले से हो सकता है। सर कान में जो है कभी कभी सन सन सिंह इस तरह का आवाज़ आए तो क्या लक्षण जो है? हम लोग सुनाई का तरीका है कि आप बोल रहे हैं हमारे सामने आ रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, गंदगी से या डिस्चार्ज से, या कहीं कभी ओल्ड एज 40 वर्ष के बाद ये शरीर कमजोर होने लगता है, कान का नस भी कमजोर होने लगता है। तो ब्रेन को यह लगता है कि तो हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पता क्या आवाज़ है, उसको आदत बना हुआ सुनने का। अगर कमजोर हो जाता है, आवाज़ पहुँच नहीं पाता, तो सनसनाहट के रूप में वो इंटरप्रेट करता है कि सनसनाहट जो आ रही है वही हमने करनी है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए सर? ऐसे स्थिति में तो कोई भी बीमारी हो, कान का हो चाहे, यदि एक सप्ताह ज़्यादा कोई बीमारी या कोई तकलीफ है तो विशेषज्ञ डॉक्टर यदि अवेलेबल हैं, हमें तो सिंपल जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनसे मिलने, वो जैसा कहें कि विशेषज्ञ दिखाना या जो भी उनको है पता है कहाँ जाना है वहाँ पर करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर आर के सिन्हा।